कि आप जो अक्सर ये बोला करते थे कि मैं गरीबी को देखा हूँ, थोड़ा बाहर निकल कर आइए और देखिए वही गरीबी स्थिति में आप ही के जैसा गरीब खड़ा है। गरीबी में वो जिंदगी जी रहा है। थोड़ा सा उनको भी अंदर बुलाइए, गला लगाइए, तब मानूंगा मनोज देव जी कि आपने गरीबी में आपका जीवन यापन हुआ, गरीबी को आपने झेला और आज गरीब बच्चों को गला लगाकर आपने ये चैलेंज पेश किया कि मैं हूँ धनबाद का आन बान शान। अगर गरीब का बच्चा अगर बाहर में गेट का आगे अगर वो खड़ा रह जाएगा और बिना पैसे के अभाव में वो शो नहीं देख पाएगा, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, आइंदा से मैं आपका बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ मनोज देव जी। मैं कसम खाता हूँ मैं आपका दोबारा एक भी वीडियो नहीं देखूंगा, एक भी वीडियो नहीं देखूंगा। और हमारे अंदर में 500 लोग हैं जो आपके वीडियो देखते हैं। मैं उन लोगों को कहूंगा कि जो गरीबी की लैंग्वेज से आपने आगे बढ़ा, आप बाहर आकर उन लोगों को बुलाइए। मैं बार बार आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, एक भी ऐसा बच्चा, एक भी आप उस दिन को याद कीजिए, थोड़ा बाहर निकलिए और देखिए जो बच्चे देखना चाहते हैं सो उनको थोड़ा सा फ्री जोन कीजिए। 10, 20, 50 बच्चे अगर देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए मैं ये अनुरोध करता हूँ मनोज देव जी से, आप थोड़ा बाहर आएँ और देखें। अगर हमारी कुछ बातें आप लोगों को ऐसा लगा हो कि मैं आपा खो रहा हूँ तो ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मनोज देव जी ने रियल में अगर गरीबी देखा है तो बाहर में किसी भी बच्चे को जिनके पास वो स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो बिना पैसे के कारण ये शो को देखने से वंचित नहीं होंगे। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा उनसे कामना है। धन्यवाद। हमारे कैंपस के अंदर और फिर भी हम लोग अंदर ने, जबकि मनोज जी बोले थे कि अगले बार आए थे ना कि आप लोगों को फ्री में जाने देंगे, फिर भी देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है, मैं खुद एक एंकर हूँ। पुटियार फिल्म एंटरटेनमेंट जैसे शो में मैंने एंकरिंग का काम किया है, जिसमें अलका याग्निक, कुमार सानू, बड़े से बड़े मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरा भी इस तरह से होर्डिंग आता है, पोस्टर आता है। आज मेरा आने का व्यू यही हुआ कि मैं ये जानना चाहता था कि मनोज देव जी क्या ये शो करवा रहे हैं, तो उसमें जो टिकट का सिस्टम हमने सुना कि 400 है, 1000 है, 1200 है, VIP टिकट है, हाई प्रोफाइल टिकट है, हाँ 1500 का टिकट है, जो भी है। जैसे मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये मनोज देव जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके सब्सक्राइबर जो होंगे वो पैसे वाले होंगे, तो ऐसा पैसा खर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं उन बच्चों को देखा, मैं आपको दिखाया था वीडियो में, तो मुझे एहसास हुआ, बच्चे हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि सर मैं अंदर जाना चाहता हूँ, सर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमको सर हम भी देख रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स हैं, नहीं एक मिनट के लिए, मेरे पेरेंट्स हैं, वो हमें सर पॉकेट मनी देते हैं। सर मैं भाड़ा जुगाड़ करके आपके पास आ गया यहाँ पे, ये हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन सर यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्या सर आप जब गरीबी की बात करते हैं तो क्या गरीब होना पाप है? सर हम एक हफ्ता से आए उत्तर प्रदेश मैं देखिए उनसे 2 बार गया तो मिलने भी, वो कहे कि चलो आना, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, और पैसे मैं जाऊँ अंदर। देख लीजिए, आप देख लीजिए, 4 तारीख को मैं गया था उनके। देख लीजिए दिखाइए इनको ब्यूटी ऑफ मिर्जापुर पे मेरा देख सकते हैं आप लोग। ये बोले थे चलो आना, मेरा पेपर है वो 11 तारीख को मेरा BA का पेपर नहीं छोड़े नहीं है। उनसे बोले, वो सर बोले कि चले जाओ घर। हम कहे नहीं सर हम जाएंगे नहीं, हम आपका इवेंट देख के उसके बाद आज जाएंगे। टिकट मिला? नहीं पैसा नहीं मिला, टिकट वो दे नहीं दिया, पैसा नहीं, फिर भी देखने के लिए उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जानते हैं ना, मिर्जापुर। एक मिनट के लिए सुनिए, वीडियो सही से शूट कीजिएगा। अब मैं रियल रोल में आ रहा हूँ। ये शख्स उत्तर प्रदेश से आए हैं, एक हफ्ता हो गई, एक हफ्ता हो गया, मंडे को आए। कहते हैं कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि देखो बाबू, अगर तुम इलेक्शन में वोटिंग नहीं करोगे काम चलेगा, लेकिन आप अपना एग्जाम जो टाइम पर नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसा हर पेरेंट्स का मानना है। अगर 18 साल हो गया, मैं वोटिंग नहीं दूंगा तो काम चलेगा, लेकिन जिस दिन मेरा एग्जाम होगा उस दिन अगर मैं वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहूँगा वो काम नहीं चलेगा। तो हमारे बीच में उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से आए हुए भाई साहब हैं मनोज देव जी। हाँ गए थे मिलने, 2 बार गए थे, 2 बार मिले, 2 बार गए थे मिलने के लिए। कोई बात नहीं। और इन्होंने, मनोज देव जी ने आश्वासन भी दिया था कि मैं ऑलरेडी इनको टिकट दूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आखिर में मनोज देव जी, बात को समझिए, मनोज देव जी आप कहते हैं कि मैंने गरीबी को देखा है, हमारा जीवन यापन गरीबी में हुआ है,
ये गरीब है, ये भाड़ा लगाकर यहाँ पर आया 1000 रुपया। कोचिंग में पैसा निकाल कर कोचिंग से ये पैसा निकाल कर आए, ये खुद बोल रहे हैं। अब सर ये बताइए, ये रईसी नहीं तो और क्या है? क्या ये मान सकते हैं कि जो कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैं ये भूल गया हूँ कि वास्तविकता गरीबी होता क्या है? आप देख सकते हैं 4 जनवरी को मिला था। 4 जनवरी को इनको दिखा मिला था, नहीं टिकट हम बोले सर हम रुकेंगे, पेपर हमारा है, पेपर है, लेकिन मैं रुक के आपका इवेंट देखूंगा, इतना दूर से आया फिर से आऊँगा। सर ये बोले थे कि अगर अगली बार आना, लेकिन मैं सोचा अगर अगली बार आऊँगा फिर उतना पैसा अगली बार जब भी आए तो अभी टिकट मिलना चाहिए था। 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। ये है मनोज द्विवेदी से मिलने वाले, क्या नाम है आपका? दीपक यादव मेरा नाम। दीपक यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से आए हुए हैं। मनोज द्विवेदी के साथ इनकी मुलाकात हुई है, ये आप दिखा सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। इतना बढ़िया, मतलब घर पे इतना बढ़िया स्वागत, अच्छी बात देख लीजिए, एकदम बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि अभी इतनी ठंड भरी मौसम में क्या कोई बिना मतलब का कोई कहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ये बंदे मनोज देव जी के साथ में उन्हें मुलाकात किया उनके घर पे जाकर। हाँ, घर पर गया। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज ये बंदा बाहर खड़ा है, आप देख सकते हैं। दिखाइए इनको, दिखाइए, आप सबको दिखाइए। इससे गरीब कोई मतलब नहीं उनको। दिखा दीजिए, उनसे भी मिला। दिखाइए, सबको दिखाइए। श्री महतो से भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं सच्चाई दिखा रहा नहीं, जो है मैं गलत सच्चाई बता रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये एक तरीके से जो ये शो हो रहा है, ये शो का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। ये दिमाग में रखिए, हाँ ना बोलिए आप लोग। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मैं सच बोलूँगा। मनोज देव जी अक्सर ये कहते हैं, अक्सर ये बताते हैं अपने YouTube में कि हमारा पहला वीडियो कौन सा था। मैं सीढ़ी पे वीडियो अपलोड किया, मैं ये बात बताने से भी डरता था। मैं कोचिंग में तैयारी करता था, मैं एंट्रेंस का एग्ज़ाम का कंपटीशन का तैयारी करता था। सर आप तो गरीबी का राव अलावा, और आज आपसे मिलने के लिए गरीब का बंदा आया। हाँ ये बंदा आया। हाँ ये बंदा है उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, मिर्जापुर से। मनोज देव जी ने इनको टिकट तक नहीं दिया। वाह रे फैंस, ऐसा फैंस भी होता है क्या कहीं? आप लोगों ने कभी सुना है? नहीं सुना है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, मनोज देव जी अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं, एक बात पे ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपकी ईमानदारी और जिस दिन आपकी जो काबिलियत जो लोगों के सामने में ये सामने में आ जाए कि आप जीते भी हैं पैसे के लिए और मरते भी हैं पैसे के लिए, तो ये अलग है, ये अलग है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, अक्सर लोग यही कहते हैं कि जानते हैं भैया मैं क्यों आया हूँ? मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं DAV कोयला नगर का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मैं ठिकना का हूँ, मैं फलना का हूँ। मैं आया हूँ, मनोज देव जी ने अक्सर ये कहा करते थे वीडियो में, मैं उनका वीडियो देखता था, मैं उनका फैंस हूँ, और वो कहते थे कि मैं गरीबी को देखा हूँ, मैं गरीबी में पला बड़ा हूँ। मैं सोचा कि भैया के पास जाऊँगा, मुझे किसी तरीके से फ्री जोन में देखने का मौका मिलेगा। और वो अक्सर कहते थे कि मैं लाखों कमाता हूँ महीने में, लाखों कमाते हैं। तो ये भैया उत्तर प्रदेश से आए हुए थे ना, इनके जैसे कितने लोग आए हुए हैं, और इन्हीं की वजह से उतना ऊपर में उतने। एक बात है, आज जो ये शो हो रहा है ना, ये आप ही लोगों की बदौलत हो रहा है। जरूर। मिट्टी से आता हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं उस जगह से आता हूँ जब मैं पंचर बनाने के लिए जब उस रास्ते में गुजरता था, तो मैं मनोज देव का पिताजी से कहता था कि अंकल ये बताइए ना पंचरवा कब तक कंप्लीट होगा। और आज आप रियल में गरीब थे, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आपका दोस्त उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से आपसे दिल लगाने के लिए, आपसे भाव और प्रेम और श्रद्धा के साथ आया था। इनको टिकट देना चाहिए। बहुत सारे जो बच्चे लोग खड़े हैं उनको भी टिकट देना चाहिए, ताकि ये एहसास होता कि रियल में हाँ फ्री जोन होना। ऐसे भी बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा स्पेस है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, एक बार ध्यान देखिएगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ, ये जानने के लिए आया हूँ कि रियल में मनोज देव जी जो गरीबी की बात करके आगे बढ़े थे, क्या वो गरीबी की बातों को समझते हैं या नहीं समझते हैं। मैं 100% कह सकता हूँ, मनोज देव जी आप हमें कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये सच कहूँगा कि रियल में
जितना आप बोलते हैं उतना आप है नहीं। अगर आप रहते हैं तो ये बंदा बाहर नहीं रहता। इतना प्लेस खाली है, गरीब के बच्चे लोग बाहर में खड़े हैं, शो को देखना चाहते हैं। सर आप इंट्री कीजिए, इंट्री करवाइए, लेकिन आप नहीं करवाएंगे क्योंकि सर आपको तो पैसा कमाना है। तो मैं कहूँगा कि सर आप जिसके कारण आप लाखों के महीने कमा रहे हैं, आज अगर उन्हीं लोगों में से कुछ लोग अगर दुख हो जाएंगे, अंदर से तकलीफ हो जाएंगे, तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि बूंद बूंद से घारा भरता है। अगर आपका 2-4 सब्सक्राइबर अगर आज डोमरलाइज हुआ है तो कल का डेट में न जाने कितना होगा। जो अर्श से लेके पर्स पे पहुंचा दिया ना आपको, वो जमीन पर भी ला सकता है। इसी के लिए मनोज देव जी, ये रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं भी एक एंकर हूँ। आज मुझे भी जो प्यार स्नेह सम्मान मिलता है, मैं एक नाइट का 10,000 करता हूँ, मैं चार्ज करता हूँ 10,000। गुंजन सिंह, पवन सिंह जैसे स्टार के साथ में मैंने शो किया है। मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जनता की प्यार बहुत बड़ी प्यार होती है। और आज जिस तरीके से आपने पैसे के अभाव में उन बच्चों को अंदर जाने से मना किया, पूरा खाली है, पूरा खाली है अंदर, पूरा क्या बात है। अच्छा, डांसर सनातन नहीं आया इस शो में। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, डांसर सनातन महतो जी, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में एक बात है, हाँ, सनातन महतो जी इसलिए वो नहीं आ पाए कि रियल में आप उनके जब आवाज़ देखेंगे तो बहुत ही गरीबी स्थिति से वो निकल कर बाहर आए हैं। उनकी माँ कुछ दिन, 1 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया तालाब में, बेचारी डूब गई, मर गई। और मैं सनातन महतो जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सनातन महतो जी के आप घर पर जाएंगे तो आपको आदर सम्मान बिल्कुल मिलेगा। मनोज देव जी भी हमारे बगल के ही हैं, सनातन महतो जी भी हमारे क्षेत्र के ही हैं। मैं सबका दिल से 5 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर आगे पीछे हैं दोनों। हाँ, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। मैं भी गया था एक दिन, वो काम कर रहे थे। हाँ। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जैसे थे उसने आज के वैसे ही बिल्कुल। उन्होंने कहा बस वीडियो नहीं बनाइएगा, बिल्कुल। क्योंकि किसी का भी ये होता है कि वो उस तरह मतलब घर बना रहे थे, घर तोड़े हुए थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने आके मिला, मैंने जो गिफ्ट लिया था वो एक्सेप्ट किए हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि जिस मनोज देव को आप देखने के लिए आए हैं, उनके लिए इतना बड़ा इवेंट रखा गया है आप लोगों के लिए, तो मैं बहुत मन में तकलीफ होती है कि केवल पैसे नहीं रहने के कारण उनको एंट्री नहीं दिया जा रहा। जरूर, तो ये गलत है। और मनोज देव जी, कभी भी सनातन महतो जी ने ये नहीं कहा, भलो उनकी बैक को लुकिंग को देखकर ऐसा लगता था कि वो गरीबी से पले बढ़े हैं। सनातन महतो की बात जहाँ की जाए, और इस शो में सनातन महतो जी नज़र नहीं आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी अमेजिंग बात है, बहुत अद्भुत, अनोखा और कहा जाए तो रहस्यमय बात है। हाँ, उनका भी बैनर में नाम होना चाहिए था, क्योंकि एक बात मैं बताता हूँ, सनातन महतो जी आज आप जब यहाँ झारखंड के तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो लोग सबसे ज़्यादा सनातन महतो को लाइक करते हैं जी। तो मैं कहता हूँ कि आज उनकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई फाई है, और सनातन महतो जी यहाँ उनका बैनर में नाम होना चाहिए। जी जरूर। आज उनकी बहन की शादी हो गई, बात अलग है, लेकिन उनका यहाँ पर नाम होना चाहिए। क्योंकि भैया देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि आज मनोज देव जी आप जो भी हैं अपनी जगह पे हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश है आपसे कि उन लोगों को मत भूलिए जी, जो आपके काफी नजदीकी है। ऐसे लोगों तो बिल्कुल ना भूलें, जो इतने दूर से आए हुए हैं। देखते हैं, आएंगे, एंट्री करेंगे शायद। एंट्री कर ले तो अच्छी बात है, हमको शाम को घर पे जाना है। बिल्कुल अच्छी बात है अगर आपका एंट्री कर ले। देखिए, मैं एक बात, मुझे मनोज देव जी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर, आप कहते हैं कि मैं गरीबी को देखा हूँ, गरीबी में पला बढ़ा हूँ, हमारा जीवन यापन गरीबी में हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि सर, कुछ गरीब के बच्चे अगर बाहर में खड़े हैं, गरीबी स्थिति के पास, उनके पास पैसे नहीं हैं, पैसे के अभाव हैं, तो सर आप उनको समझिए, उनको अंदर बुलाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनके पास पैसा नहीं है वो शो नहीं देख पाएंगे, अच्छा नहीं लगता है सर जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कृपया करके उनको अंदर बुलाएं, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, और सबको ये एहसास दिलवाइए कि मनोज देव गरीब था, आज अमीर है, लेकिन वो गरीबी में जो जीवन यापन किया वो गरीबी नहीं भूला है। अब देखना है जज कैसा होता है। सही बात है, मेरा ये कोशिश है। ये तो नहीं, इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। ये चीज़ जो भूलते हैं उनका वो ऊपर से नीचे बहुत जल्दी आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात मैं कहता हूँ, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जीवन में एक चीज़ कभी भी याद रखिएगा, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जनता आपको हीरो भी बनाती है और जीरो भी बनाती है। जरूर।
और एक बात ध्यान से रखिएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज रियल में मनोज देव जी अगर ये फीलिंग करवा दिए कि मैं यहाँ पर उन बच्चों के साथ नहीं हूँ जिनके पास पैसा नहीं है जी। तो मैं भी उनके पास नहीं हूँ जिनकी वीडियो मैं जाकर नेट पैक भरा कर देखता हूँ, तब उनकी वीडियो में टाइमिंग पूरा होता है जी। तो भैया एक वीडियो को देखता हूँ, उसमें मेरा पैसा खर्च होता है, एक एक रुपया 10-10 रुपया करके जोड़कर आपका वीडियो लोग देखते हैं। सर आप एक दिन अगर आप टिकट दे देंगे, फ्री जोन कर देंगे, उन लोगों को कर दीजिए सर जो गरीब हैं, जरूर, सही बात। कर दीजिए सर, ताकि मेहरबानी होगी आपकी। और मैं आपसे कोई गिला शिकवा इसी बात को कहते हुए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि अगर हमारी बातें आप लोगों को अगर किसी तरीके से कुछ गलत लगा हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन हमारा मकसद यही है कि जो हीरो बनाता है आप उसको ध्यान रखें और ये कभी भी दिमाग में ना भूलें कि आज मैं स्टार हूँ तो अंदर हूँ। नहीं, जो बात भी सही है, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। और हमारी कोशिश है कि आप रियलिटी में वही काम करें जो वास्तविकता से भरा पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं सब लोगों का दिल से अभिवादन और मैं अभिनंदन करता हूँ। अभी देखिए